कि गुरु और आचार्य में भेद क्या है। शिक्षक में और गुरु में शब्दों का फेर अर्थ में है, शब्द एक जैसे समझ में आते हैं। आचार्य वो है जो किताबें पढ़ करके और किताब के आधार पर चर्चा करे, जो लिखा है उसको सही मान के चर्चा करे, उसका उसे अनुभव नहीं हुआ है, कोई अनुभव नहीं है, इसको केवल सूचना है। और सूचना कौन सी है? जो एक किताब दूसरी किताब को नकार देती है, दूसरी किताब तीसरी किताब को नकार देती है, ऐसी सूचना है। और इस सूचना के आधार पर प्रवचन शुरू कर देते हैं। प्रवचन का क्या अर्थ है? प्रवचन का अर्थ है प्रमाणित वचन। प्रवचन, प्रमाणित वचन। प्रमाणित कैसे होगा? जब आपको किसी चीज का अनुभव हुआ होगा। अगर आपको अनुभव हुआ है तो चीजें आपको प्रमाण मिलेगा, प्रमाण होगा आपके पास अगर अनुभव हुआ है। अनुभव का प्रमाण क्या होगा? कि अगर मुझे अनुभव हुआ है तो मैं सामने वाले को अनुभव करा सकता हूं। अगर हम सामने वाले को अनुभव करा सकते हैं तो ये प्रमाण हो गया कि मुझे अनुभव हुआ है। अगर मुझे अनुभव नहीं हुआ है तो मैं सामने वाले को प्रमाणित नहीं कर सकूंगा, सामने वाले में प्रमाणित नहीं होगा, सामने वाले को अनुभव नहीं होगा। जब सामने वाले को अनुभव नहीं होगा तो उसका अर्थ हुआ कि आपको कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत आप कर पाए, ना आपके पास कोई प्रमाण है अनुभव होने का। तो अनुभव होने का एकमात्र प्रमाण होता है कि हमें अनुभव हुआ है, हम वह अनुभव दूसरों को करा सकते हैं। कैसे? अनुभव हुआ है तो हमारे आचरण में आ जाएगा, हमारे आचरण में आएगा तो दूसरों को दिखेगा, दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा, और बिना कहे वह दूसरे के आचरण में प्रविष्ट हो जाएगा। ये अनुभव का प्रमाण है। तो गुरु और आचार्य में भेद क्या हुआ? कि आचार्य किताबों में जो लिखा है उसे पढ़ा, रटा, और रट्टा मार तोता की तरह माइक पकड़ के मंच पर बैठ गए और प्रवचन कर डाला। ये है पराय वचन, ये प्रवचन नहीं है। प्रवचन का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया। प्रमाणित वचन जो बोले, यानी मुझे जो जीवन में अनुभव हुआ है स्वयं को, वह अनुभव मेरे पास प्रमाण के रूप में है, वह प्रमाणित वचन मैं बोलता हूं, वो प्रवचन है। तो शिक्षक किताब पढ़ करके बोल रहे हैं, सूचना आई उनके पास, सूचना आगे डिलीवर कर दी। ये काम है किसका? आचार्य का। गुरु का क्या कार्य है? गुरु का कार्य है जो आपने अपने जीवन में थ्योरी में शिक्षा पाई है, सूचना में, उसका आपको अनुभव करा दे। अगर आपको अनुभव कराने में वो सक्षम है तो वो पूर्ण गुरु है। अगर आपको अनुभव कराने में सक्षम नहीं है तो कोई गुरु नहीं है। फिर वो क्या हुआ? आचार्य।